हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सबका यूपीएससी पीसीएस विद एमर में। दोस्तों, हमने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया था और इसमें जो है 6-7 जो चैप्टर है उसको कवर कर चुके हैं और आपको सबकी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो घटना चक्र जो न्यू लर्नर्स है, जो बिगिनर्स है, उनके लिए है कि घटना चक्र जो अगर नहीं जानते कि क्या चीज़ है ये, तो घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और घटना चक्र क्या है? एक पब्लिकेशन है जो इस टाइप के सब चीज़ों को एक साथ क्वेश्चंस को एग्जॉस्टिव रूप में आपको दिया जाता है और उसकी जो सॉल्यूशंस एंड थ्योरी जो थोड़े बहुत है एंड क्यू पॉइंट्स के साथ दिया जाता है। तो क्या होता है कि उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने में सिर्फ 1 से 2 घंटा लग जाता है एंड क्वेश्चन जो अगर 50 क्वेश्चन रहे या फिर 100 रहते हैं तो 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब 3 से 4 घंटा आपका लग जाता है सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन लगाने में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो है थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को 1 से 1.5 घंटे में चीज़ों को इतनी ईजी से करा दिया जाए कि क्वेश्चंस आप अगर दोबारा देखें उन सबको तो आपको रिवीजन करने में या फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी पीसीएस या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को देखें। तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहला कि घटना चक्र के सीरीज में ये जनरल साइंस को स्टार्ट किया था। तो अभी 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो 6 जो लास्ट लेक्चर था उसमें, क्योंकि वो काफ़ी जो है लॉन्ग था उसमें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें था। तो क्योंकि ये जो है ऑप्टिक्स, ये क्या है कि बाकी जो पीसीएस है एग्ज़ाम है और जो यूपीएससी है, तो इन सब का क्या रहा, तो ये क्या क्या है, इन सब का फेवरेट चैप्टर है ये। तो इसमें लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया है, तो उसी हिसाब से जो है देख के ये दूसरा वीडियो उसके लिए बनाया जा रहा है। लास्ट चैप्टर में हमने 54 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुका है। तो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे आज कि वहाँ से क्वेश्चंस को आगे डिस्कस किया जाएगा। देन ये 54 तक क्वेश्चंस हो चुके थे एंड थ्योरी को देखा था। एंड जो दोस्तों यहाँ पे आपको ये मिलता है कि थ्योरी के साथ साथ जो है आपको की पॉइंट्स बताए जाते हैं एंड क्वेश्चंस की जो है जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं तो उसको एक ब्रीफ में समझा दिया जाता है, ताकि आप जब पढ़ेंगे जब बुक्स को तो आप एक आउटलाइन, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि आप इजीली उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो कहाँ तक हो चुका था? 54 तक। एक बार इसी को फिर से देख सकते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, द प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज़ बेटर टू हैव 2 आइज देन 1 इज दैट। मतलब क्या ऐसा रीजन है कि 2 आँखें होना जो है ज़्यादा बेटर है रदर देन एक आँख के। तो इसका रीज़न ये है कि आप एक आँखों से देखते हो तो क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को उस एंगल से देख रहे हो। दूसरा जो देखते हो तो इसका अपर्चर और इसका जो एंगल होता है देखने का दूसरा होता है। तो जो हमारा जो माइंड है, तो दोनों जब आंखें रहती है तो इनको दोनों को सम्मिलित रूप से एक क्लियर इमेज जो होता है 3D रूप में उसको कन्वर्ट करता है और उसी को हमें दिखाता है। तो ये 2 आँख होने का जो है ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो जो है इसका ऑप्शन, बाय हैविंग 2 आइज वी कैन डिस्टिंग्विश कलर इजीली। कलर के बारे में नहीं कर सकते ये। and by having 2 eyes we can easily see in the dark as well in the dim। ये भी गलत है। it gives a man a type of division known as mosaic vision। ये भी गलत है। d it enhances distance and depth perception in us। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा कि जो है जो डेप्थ एंड डिस्टेंसेस का मतलब ये है कि ये मान ली कितनी डिस्टेंस में है, और डेप्थ मतलब ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि उसका डायमेंशंस के बारे में बता रहा है। तो डायमेंशन किस में देखते हैं? 3D ऑब्जेक्ट में देखा जाता है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ 2 आइज। द रेटिनल बर्न इज कॉज्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सन रेज। तो इसमें जो है जो आप डायरेक्ट जो है खुली आंखों से देखते हो तो क्या होता है कि आपको आंखों को डैमेज हो सकता है किसमें, जब वो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा या फिर पार्शियली होगा। तो इसमें बोला जाता है कि डायरेक्ट आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखना है, नेकेड आई से। तो ये किस लाइट के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसके कारण होता है, रेनबो के कारण नहीं होता है। और ये रेनबो जो है क्या है, एक 7 कलर का क्या है पट्टी आपको दिखता है, 7 कलर जो दिखते हैं। तो रेनबो किस चीज़ से कैसे बनता है? वो उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है एंड डिस्पर्सन भी होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं रेनबो में। ये चीज़ याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। जो कलर जो दिखता है आपको स्टार का, तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन करता है?
सबसे पहला कि टेम्परेचर क्या है उसमें, टेम्परेचर और उसका जो एज है, एज, तो ये अगर वो क्या है रेड अगर होगा तो बाकी कलर उसमें नहीं है इसलिए वो रेड दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, मतलब पुराना है, ओल्ड है, ये काफ़ी पुराना हो गया, ठीक है, तो इसलिए रेड दिख रहा है। मान लेते कि कोई अगर ब्लू दिख रहा है आपको, अगर ब्लू कलर दिखेगा तो ये क्या दिख रहा है, मतलब बाकी सारी कलर्स दिख रहे हैं इसमें इसलिए ये ब्लू दिख रहा है, तो ये क्या है, यंग है, तो मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना यंग होगा, एंड टेम्परेचर जितना कम होगा वो क्या होगा, उतना ही ओल्ड होगा। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या था इसका, हाँ 56 का द कलर ऑफ द स्टार इज इंडिकेट, टेम्परेचर इंडिकेट करता है, एंड दूसरा उसका एज, तो वहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफियर टेक्स प्लेस ड्यू टू, डिफ्यूजन जो होता है लाइट का किस एटमोसफियर में किसके द्वारा होता है, जी यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, कौन से, जो एयर पार्टिकल्स है या फिर डस्ट पार्टिकल जिसपे बोलते हो आप, तो उसके द्वारा क्या होता है, डिफ्यूजन। तो डस्ट पार्टिकल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, डिफ्यूजन के लिए, या फिर उधर जो मटेरियल्स है, सब्टल मटेरियल्स, वो सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है, जो लाइट आती है तो उसको क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, डिफ्यूजन। 57 नंबर बी। 58, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफियर टेक्स प्लेस ड्यू टू, किसके द्वारा होता है डिफ्यूजन, फिर से डस्ट पार्टिकल, 58 बी। 59, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स, किस चीज़ के द्वारा कलर डिटरमाइन होता है, उसका जो वेवलेंथ है उसके द्वारा डिटरमाइन होता है। जो लेमडा जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, स्कैटरिंग उतना कम होगा, और लेमडा जिसका कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, एंड लेमडा जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, एंड लेमडा जिसका कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, दोनों क्या है, ऑपोजिट रिलेशन है इसका। एंड लेमडा जिसका ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो है लेमडा जिसका कम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को लेमडा जो है कलर क्या डिफाइन करता है, और जो है क्या था अपना जो विजिबल लाइट था, कितने 3900 लेकर के 7800 के क्या एंगस्ट्रम के बीच में था। तो जो है इसको रेड के साथ जा सकते हैं आप, इसको किसके साथ जा सकते हैं, 3900। जो है विबजो तो वायलेट्स का सबसे कम होता है वायलेट के साथ, और बीच में जो है ब्लू या फिर ग्रीन के साथ, तो कितना 5 से 6000 के बीच में ब्लू या ग्रीन के साथ आप जा सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस, रेड लाइट का सबसे ज़्यादा होता है इसलिए ये गलत हो गया। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट, सही है ये। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, तो वायलेट का सबसे कम होता है, गलत। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन येलो लाइट, वायलेट का सबसे कम होता है, तो आंसर बी हो गया हमारा। तो आप ये ऐसे याद रखेंगे कि विबजोर जो है ये वर्ड इसके द्वारा याद रखेंगे। तो यहाँ पे इधर क्या है, वेवलेंथ बढ़ रहा है और एनर्जी घट रही है, एनर्जी क्या हो गया, तो एनर्जी दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो भी दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। विबजोर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ पे कहीं भी ब्राउन नहीं है इसमें, ठीक है। तो रेड यहाँ पे जो 3 कलर है यहाँ पे RBG, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इनको याद रखेंगे, इनको बोलते हैं प्राइमरी कलर कहते हैं फिजिक्स में, RBG, इनको याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which one of the colors has the longest wavelength किसका, रेड का 62। लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम किसका, वायलेट का 1063। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम किसका, वायलेट का 64। which one among the following has the highest energy, 64 में कह रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी किसका होता है। तो आप कलर डिफरेंट कलर का क्या होता है, वेवलेंथ लेमडा अलग अलग होता है, तो लेमडा जिसका ज़्यादा होगा उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसने कह रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी, तो लेमडा कम होनी चाहिए आपकी, और क्या हो जाएगा,
एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप विबजोर वाला याद कीजिए, विबजियोर। तो लेमडा किसकी सबसे कम थी यहाँ पे? वायलेट की कम थी। फिर इंडिगो, देखो कहाँ पे कुछ है क्या? वायलेट नहीं है। इंडिगो है क्या? नहीं है। ब्लू है? ब्लू है अपना। तो ए के साथ आंसर जाएंगे। देन 65 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय द ग्लास प्रिज्म। दोस्तों क्या होता है कि जो विबजोर जो पट्टी है, ये 7 कलर है। तो जो है वाइट लाइट में क्या होता है कि 7 कलर का ये मिक्स होता है। ये समझिए, 7 कलर है उसमें वाइट लाइट में। तो ये 7 कलर किस में है? वाइट लाइट में। तो कह रहा है कि लीस्ट डेविएट होगा। ये प्रिज्म में आप जो एक्सपेरिमेंट देखे थे प्रिज्म वाला, तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो रहा था? ये 7 कलर ऐसे डेविएट हो रहा था। यहाँ पे रेड था ऊपर में, और सबसे ज़्यादा जो डेविएट हो रहा था वो था वायलेट, और सबसे कम कौन हो रहा था? रेड। उसमें कह रहा है कि वाइट लाइट में लीस्ट डेविएट मतलब सबसे कम कितना, जिसकी क्या वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस कम डेविएशन होगा। बी। 66, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक दैन ग्रीन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा क्या है वेवलेंथ किसकी? रेड लाइट की है दैन ग्रीन की। ये कह रहा है कि एनर्जी किसकी ज़्यादा कर दिया है? रेड लाइट की। तो वो गलत हो जाएगा। रीज़न, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द ग्रीन लाइट। ये सही है। रीजन वो एसेसन गलत है। तो आप देखो कि ये डी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन, द सन इज विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज, मतलब सन जो आप देखते हो क्या होता है, उगने से कुछ मिनट पहले दिख जाते हैं और उगने के कुछ मिनट बाद भी दिख जाता है ये। तो सन जो ऐसा दिखता है किसके कारण दिखता है? कि वहाँ पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, उसके कारण वैसे दिखता है सन। कुछ मिनट पहले दिख जाना सनराइज के एक्चुअल मिनट से, किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन। आप जैसे कि बाल्टी में क्या था आपका? रॉड था। तो यहाँ पे पानी थी, आप देख रहे थे तो क्या इसको थोड़ा उठा हुआ इंक्लाइन दिख रहा था, या फिर पैसे रख रहे थे तो क्या हो रहा था? वहाँ पे थोड़ा उठा हुआ दिख रहा था। तो वो किसका एग्जाम्पल था? वो रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल था। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। 68, द सन एंड द मून अपीयर्स इलिप्टिकल। सन और मून क्या है? इलिप्टिकल है। नियर द हॉरिजन, कब? हॉरिजन के करीब। तो हॉरिजन किसके बोलते हैं? ये हमारा क्या है? ये सरफेस है। आप जब देखते हो ना सन, ये जो यहाँ पे दिखती है, जो लगता है कि नहीं ये सरफेस के अंदर जा रहा है या फिर यहाँ पे जो नज़दीक है, तो इसी को बोलते हैं जो दिखता है सवेरे या फिर शाम को। तो हॉरिजन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या दिखता है? जो मून और सन क्या दिखता है? इलिप्टिकल दिखता है। तो किस कारण से दिखता है? तो उसका भी रीजन, इलिप्टिकल दिखने का रीज़न है कि रिफ्रैक्शन। जब वो इलिप्टिकल दिखता है तो वहाँ पे सिर्फ क्या, जब ये हॉरिजन के टाइम पे क्या दिखता है आपको? रेड ही दिखता है, क्योंकि बाकी जो कलर है उसकी वेवलेंथ उतना नहीं है जो हमारी आंखों तक पहुँचे। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वो हम तक पहुँच जाती है। तो वो कारण है रिफ्रैक्शन का। 69, रेड लाइट इज़ यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल। तो क्या इसका वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए? 69 का ये 70 नंबर असर्शन रीजन क्वेश्चन है। और डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर, सही है। रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट, मतलब इसमें से सही चूज करना है। तो दोनों ही सही कह रहा और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए। देन 71, रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल के रूप में रेड लाइट को क्यों यूज किया जाता है? उसका क्या होता है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो स्कैटरिंग क्या होगी? तो कम होगी स्कैटरिंग। तो रेड लाइट ए। 72, द स्काई अपेयर्स ब्लू। ब्लू की दिखता है स्काई हमें, क्या होता है कि जो ब्लू कलर इज स्कैटर्ड, सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। तो ये, और हमारा जो आई जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए है? ब्लू कलर के, और ग्रीन कलर के लिए क्या है? सेंसिटिव है। तो जो आई जिस कलर के ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो वो कलर भी ज़्यादा दिखता है, तो एक रीजन हो जाएगा। और जो है स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? ब्लू कलर का हो जा रहा है।
स्काई इज़ ब्लू बिकॉज, सेम वही क्वेश्चन है, तो ब्लू कलर इन द सनलाइट इज़ मोर, ये गलत है, सनलाइट में ब्लू कलर ज़्यादा है, ये गलत है। शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव्स बाई एटमोसफियर, तो शॉर्ट वेव का क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हो रहा है, तो ये सही है। ब्लू कलर इज मोर एब्जॉर्बिंग आइस, ये गलत है। एटमोसफेयर एब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेवलेंथ मोर देन शॉर्ट वेवलेंथ, गलत है ये भी, तो बी ऑप्शन हो गया 73। 74 ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 74 का ये। 75 द स्काई अपेयर्स ब्लू ड्यू टू, किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन, अभी क्या देखा था हमने, स्काई जो है ब्लू दिखता है, तो स्कैटरिंग के द्वारा ही देखा था ना कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका हो रहा था, ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा हो रहा था। और जो है सन जो हमें जो हॉरिजन के टाइम पे जो रेड दिखता है, ये सब किसका, रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है, तो दोनों को मिला मत लेना आप, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। 76 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्काई अपेयर्स ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग, फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट सही है, ओनली जो है ये डी नंबर गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या किया करो, एलिमिनेट करने का ट्राई किया करो, क्योंकि जब ऐसे रहते हैं तो क्वेश्चंस तो दो एलिमिनेट हो गए, या तो ओनली वन ट्रू है या फिर 3 भी ट्रू है, तो 3 वाला पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा, एट द टाइम ऑफ सरफेस द सन अपेयर्स रेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या होता है, सन जो है हमें क्या दिखता है, रेड दिख रहा है, कब, सनराइज के टाइम पे, तो वो क्या है, स्कैटरिंग भी होता है उसमें और रिफ्लेक्शन भी होता है, तो जिसके कारण वो क्या दिख रहा है, हमें रेड दिख रहा है, तो ये भी सही लग रहा है, तो 1-3 सही है। अब क्या कह रहा है दूसरा वाला, द मेन कॉजेज ऑफ 7 कलर ऑफ द रेनबो इज स्कैटरिंग, सिर्फ यहाँ पे रेनबो का जो है स्कैटरिंग रीजन नहीं होता है, रेनबो बनने का रीजन बहुत सारे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाते हैं क्या, बी 1 और 3। तो रेनबो बनने का रीजन देखते हैं कि जो है रेनबो जो बनता है उसमें 7 कलर देखता है, उसमें होता है रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, एंड जो है और उसमें लाइट का डिस्पर्सन भी होता है, डिस्पर्सन। तो ये 3 सारे इवेंट होते हैं किसमें, रेनबो बनने में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, ये तीनों इवेंट किसमें होते हैं, रेनबो आपको जो दिखता है वो। और क्या होता है, इन सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो बारिश होती है तो उससे जो है चीज़ें जो है जो रेडिएशंस है या फिर रेज जो है आती है, उसके स्कैटर हो गए या फिर जो है ये तीनों का इफेक्ट ओवरऑल होने के बाद आपको 7 कलर्स दिखने के लिए मिल जाता है और आपको रेनबो दिखता है। 77 नंबर क्वेश्चन, द रेड कलर ऑफ द सन एंड एट सनसेट एंड राइज इज ड्यू टू, रेड कलर जो सन का दिख रहा है सनसेट और राइज में किस टाइम क्यों होता है, ऐसा क्यों दिखता है, ये है स्कैटरिंग के कारण। यहाँ पे जो है आप रिफ्लेक्शन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि है आपको लग रहा होगा कि रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं, ये कह रहा है कि रेड कलर दिखना वो तो हॉरिजन के टाइम पे दिखता है, तो वो रिफ्लेक्शन के दौरान दिखता है, और ये क्या है, सनराइज और सनसेट के टाइम जो दिखता है वो स्कैटरिंग जो फेनोमेना होता है उसके। 78 नंबर, एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ स्काई, मतलब एस्ट्रोनॉट कहाँ पे है, स्पेस में है, तो कह रहा है कि स्काई का कलर कैसा दिखेगा, तो जो है एस्ट्रोनॉट स्पेस में क्या है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, जो जिससे वहाँ पे लाइट टकरा के हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। लाइट बेसिकली क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो दिखती है हमें, तो वो ऑब्जेक्ट उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है, तो वो वैसा ही हमें दिखती है, तो लाइट का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो वहाँ पे कोई अगर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो हमें क्या दिखेगा, वो ब्लू दिखेगा। देन 78 हो गया। 79, When we see the sky from a plane in high altitude, वही सेम वही कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड है और वो कहाँ पे स्काई में है, तो वो भी ब्लैक दिखेगा आपको। 80 नंबर, सी जो है समुद्र, सेम्स ब्लू ड्यू टू, किसके कारण वो ब्लू दिखता है, तो सेम वही चीज़ क्या है, स्कैटरिंग के कारण दिखता है। तो यहाँ पे जो है एक्सेस डीपनेस, ये गलत है। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप ऑफ वाटर, सही है बी। ब्लू कलर ऑफ वाटर, ये गलत है। अपर लेयर ऑफ वाटर, ये गलत है। तो 80 नंबर क्या क्या हो गया, बी। 81,
द ग्रीन ग्रास अपेयर्स ग्रीन टू अस बिकॉज, क्या हमने अभी पढ़ा क्या क्या करता है कि जो बॉडी हमें जिस कलर का दिखता है, मतलब इसका मतलब ये है कि बाकी कलर को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और उस कलर को उसके क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ग्रीन कलर जो हमें दिख रहा है ग्रास का, तो क्या कर रहा है, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ग्रीन कलर को हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट टू आवर आइज, ये सही है। बी, इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन कलर लाइट, ये गलत है, एब्जॉर्ब करेगा तो नहीं दिखेगा। इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर लाइट एक्सेप्ट द ग्रीन कलर। इफ इट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, और सिर्फ ग्रीन कलर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 82 नंबर, सपोज अ रॉकेट शिप इज प्रोसीडिंग फ्रॉम ए अर्थ अ स्पीड ऑफ 2/10 जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट का दिया जाता है इतना रॉकेट को, और लाइट इन द रॉकेट शिप अपेयर्स ब्लू कलर का लाइट है रॉकेट में। द पैसेंजर ऑन द शिप व्हाट कलर अपेयर्स। देखो दोस्तों, इतना ऊंचा जब ऑब्जेक्ट है, इतना दूर में है, तो लाइट क्या है कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है लाइट का कलर। तो क्या है कि यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो विबजोर वाला पट्टी आप याद करो, विबजोर, तो यहाँ पे क्या है, आपको ब्लू दिख रहा है, तो ये दोनों कलर तो नहीं हो सकता, इंडिगो और ये जो है वायलेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ब्लू भी नहीं दिखेगा, ब्लू से ज़्यादा जो वेवलेंथ होगा जिसकी, या तो ग्रीन होगा या येलो होगा या फिर रेड होगा, तो इन सारे होगा। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि काफ़ी टफ है, तो इसको कैलकुलेट करना काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये फार्मूला से जो बाद में कैलकुलेट किया गया है। तो ये जो होगा इसका आंसर येलो होगा, तो 82 का येलो हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि 82 का कितना जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया है। एंड 83, what will be the nature of image formed by convex mirror on the position of the object is between infinity and pole of the mirror। मिरर के क्या है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो ए नंबर ऑप्शन। आगे जो है कुछ क्वेश्चंस हमें मिरर से रिलेटेड मिलेगी, मिरर और लेंस से रिलेटेड, तो उन सब से क्या देखेंगे कि उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, या फिर उनके जो थ्योरीज है, उनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड पूछ लिया गया है। तो सबसे पहला आप जो मिरर में याद रखेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जो मिरर है, तो इनमें इनके एप्लीकेशंस को याद रखेंगे। तो कॉनकेव जो मिरर है, ये मिरर है दोनों, तो कॉनकेव मिरर का सबसे पहले क्या, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, ठीक, स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक। इसके अलावा किस में यूज़ करते हैं कि डॉक्टर जो टॉर्च का यूज़ करते हैं, जो तेज को देखने के लिए, या फिर इंटरनल जो यूज़ करते हैं डॉक्टर, तो वो भी क्या किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का। और जो है कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ करते हैं कि गाड़ी में क्या होता है, साइड मिरर होता है, साइड मिरर में किसमें, कॉन्वेक्स मिरर का। जबकि कॉनकेव मिरर का क्या जो है आप जो है हेडलाइट के रूप में यूज़ कर रहे हो। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 84 है। 84 नंबर क्या कह रहा है, इन ड्राइविंग ए कार विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू लाइक टू यूज़। आप ड्राइव कर रहे हो तो किस टाइप के मिरर यूज़ करोगे, तो आप यूज़ कर रहे हो कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो जो दूर की ऑब्जेक्ट को क्या छोटे करके दिखाएगा आपको। 85 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मिरर इज़ यूज टू सी अ ट्रैफिक बिहाइंड द कार। बिहाइंड मतलब पीछे कार किसके, कॉन्वेक्स मिरर को। तो ए आंसर। 86, विच मिरर इज़ यूज्ड एज रेयर व्यू। रेयर व्यू मतलब दूर के व्यू को देखने के लिए व्हीकल में, तो फिर से वही कॉन्वेक्स मिरर। 87, फॉर सेविंग में किसके यूज़ किया जाता है, जो कॉनकेव जो मिरर होता है उसका यूज़ किया जाता है सेविंग के लिए। आप जो फेस देखने के लिए यूज़ कर रहे हो सीधा, जो उसमें प्लेन मिरर भी यूज़ किया जाता है। 88, द मिरर विच इज़ यूज्ड इन सर्च लाइट। सर्च लाइट में किसका यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। सर्च लाइट, हेडलाइट, और जो है आपका जो डॉक्टर जो टॉर्च यूज़ किया जाता है हेडलाइट में, सर्च लाइट में, एंड जो है कार के जो क्या होगी, हेडलाइट या फिर सर्च लाइट। तो इन सब में किस में यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। 89,
डेंटिस्ट मिरर इज, डेंटिस्ट मिरर वही है, कॉनकेव मिरर को ही डेंटिस्ट मिरर कहते हैं। एंड 90 नंबर क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट में किसका, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं डेंटिस्ट में, डेंटिस्ट अभी देखा कि हमने किस चीज़ का यूज किया उसमें, कॉनकेव मिरर का, तो यहाँ भी कॉनकेव मिरर हो जाएगा। नाइन्टी वन नंबर क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जाम्पल द टीथ ऑफ पेशेंट, पेशेंट जो देखने के लिए कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, 91 का भी ये हो जाएगा। 92, इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट, आप सनलाइट को क्या अवॉइड करने के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन फॉर अ अम्ब्रेला इज यूज्ड, मतलब जो है जो सन का जो कलर का जो रेडिएशन का जो अवॉइड करने के लिए आप किस कलर कॉम्बिनेशन में जो है आपका अम्ब्रेला छाता में यूज़ करना चाहोगे, तो आप क्या होता है कि दो कलर एक याद रखना, एक ब्लैक एंड एक वाइट कलर। तो गर्मियों में क्या होता है, वाइट कलर क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो कहा जाता है कि गर्मियों में वाइट कलर पहनना ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड ब्लैक कलर आप जो पहनोगे तो ये क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या गर्म कर देगा। तो आप क्या ऊपर वाले तो सबसे पहले वाइट रहेगा, तो जितनी भी लाइट आए तो उनको रिफ्लेक्ट कर दे और आपको उसका लाइटिंग का जो हीट का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा जो परत होगा, तो जब बचे खुचे जो लाइट जो अगर आ भी गए तो वो आप वहाँ पर क्या ब्लैक कलर का पट्टी लगाओगे, ब्लैक कलर का कपड़ा जो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा उससे आप तक हीट नहीं पहुंच पाएगी आपके छाता तक। तो देखो कि कौन सी कॉम्बिनेशन आपको सही मिल लग रहा है। ए टॉप ब्लैक, पहला टॉप ब्लैक नहीं रख सकते, टॉप वाइट एंड बॉटम ब्लैक, ये सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन सही है मेरा। एंड 93, द इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो जो है टेलीस्कोप क्या करता है, हमेशा आपको जो है जो दूर के जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पे आपको देख सकते हैं जूम करके। लेकिन क्या होता है माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं छोटे, तो उसको जूम करके आप बड़े करके देखते हो। तो इसमें जो है क्या करेगी, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है तो उसमें जो इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में पूछा है कि वो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसमें वर्चुअल एंड जो है जो इमेज जो बॉडी दिख रहा है आपको उससे बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब मैग्नीफाइड दिखता है, तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बी में है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये टेलीस्कोप का सेटअप है एंड ये हमारा ह्यूमन आइज है। तो इमेज जो बन रहा है ये जो है फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है इन्वर्टेड है, उल्टा है और काफ़ी क्या है बड़ा बनता है। तो इमेज के बारे में याद रखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल किसमें, टेलीस्कोप में, इन्वर्टेड उल्टा, वर्चुअल या फिर इमेजनरी, और हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा उसके साइज के। 94 नंबर, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, जो दो पैरेलल मिरर या फिर प्लेन मिरर जो होता है उसके बीच का जो है कितने बनेंगे, तो ये दो क्या मान लेंगे बना दिए प्लेन मिरर, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया रसगुल्ला, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा कि कितने इमेज बनेंगे, ये इसमें बनेगा फिर ये इसमें बनेगा, इसमें ऐसे करके क्या इसमें इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, मान ले कि एक मिनट को हमने क्या कर दिया, एक एंगल में डाल दिया, ये थीटा एंगल से इंक्लाइन हो गया, ये थीटा एंगल से, तब कितनी इमेज बनेगी, अब ये नहीं है, अब ये क्या है नहीं है, तो जो है जब एंगल थीटा में आ गया वो, तो कितने इमेज बनेंगे, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से एक घटा देंगे 360 डिग्री बाई थीटा -1, तो ये टोटल एंगल बनेगा जब अगर एक थीटा एंगल से इंक्लाइन होगा। लेकिन क्या होगा जब दोनों पैरेलल है तो इनफाइनाइट इमेज बनेगा, तो ये आंसर डी। एंड 95, हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड इफ अ पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, प्लेन मिरर में क्या फिर से इनफाइनाइट इमेज बनेगा। 96 नंबर, व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, ठीक है, मान लेते कि कोई मिरर है ये, इसको क्या एंगल थीटा से रोटेट कर दिया गया, अब इसको ऐसा कर दिया गया, तो ये क्या हो गया थीटा एंगल से रोटेट हो गया, तो इंसिडेंट रे इसमें अब ऐसा आए, पहले इसमें ऐसा आ रहा था तो इसमें थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो फिर जो ओवरऑल रिफ्लेक्ट होना था वो उससे 2 थीटा के एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जो इंसिडेंट रे अगर थीटा एंगल से अगर आ रहा है तो दूसरा जो रिफ्लेक्ट होगा वो 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होगा, तो डी नंबर।
97 नंबर एसेसन पढ़िए। स्मॉल ग्लास बीड्स फिक्स्ड ऑन ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम। मतलब आप देखते होंगे कि जब रास्ते में चलते हो तो जो है ग्लास के कुछ लगे होते हैं और वो क्या दिखते हैं, ब्राइटली चमकता है, ग्लो करता है, पहला। दूसरा कहता है लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स सर्टेन क्रिटिकल एंगल एंड लाइट ट्रेवल इन अ डेंसर मीडियम टू रिफ्लेक्ट मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन, दो कंडीशन थे। सबसे पहला कि जो है इंसिडेंट एंगल जो होगा जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, और जो है डेंसर मीडियम से क्या होगा, रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा होगा। तो ये दोनों कंडीशन कह रहा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर, लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर, सही बात है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ द कलर, क्या करेगा उसको, प्रिज्म से सेपरेट किया जा सकता है। द कलर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रिज्म, पहला ही ऑप्शन सही है। 99 नंबर, द कलर ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कलर इन रेनबो, रेनबो में कौन सा कलर जो है सही दिख रहा है, तो क्या होता है रेनबो में, विबजोर। तो ये सारे क्या कलर दिखता है आपको, तो आप देख लो कि कौन सी कलर साथ में सही मिल रहा है, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ये सारे क्या साथ में है, तो डी नंबर। बाकी वॉयलेट बहुत पीछे है ग्रीन से, तो ऑप्शन डी 99 का। तो 99 हो गए। अब 100 नंबर पे आया शतक पे। पहला जो है इस सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें 100 क्वेश्चन इस बार हो रहा है एक जो है चैप्टर में। तो 100 नंबर, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप ऑफ रेन, जब बारिश की जो बूंदे होती है उसमें लाइट पड़ता है तो उसमें क्या रेनबो दिखता है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फेनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल, रेनबो बनने के लिए 3 कंडीशन हमने बताया, क्या, रिफ्लेक्शन और तीसरा डिस्पर्सन बोला था। तो क्या है, डिस्पर्सन है, रिफ्लेक्शन है, 1 2 2 है ही, उसके अलावा क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन ही है ये भी। तो दिख रहा है 1 2 3, तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 101 चलेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन, डिस्पर्सन ऑफ ए लाइट इज पॉसिबल, डिस्पर्सन जो है लाइट का पॉसिबल है किस में, किसके द्वारा पॉसिबल होगा, प्रिज्म के द्वारा। 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज सीन इन द मिडिल ऑफ रेनबो, रेनबो के मिडिल में कौन सा दिखता है, तो विबजोर लिख लो आप, ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मिडिल में क्या है, जी है, तो जी से ग्रीन, तो बी। एंड 103, द टर्मिनल कलर बैंड ऑफ द रेनबो, तो क्या था, एक तरफ आर था एक तरफ वॉयलेट था, वॉयलेट एंड रेड था, तो देखिए डी। 104, इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून पे क्या होता है, सन आपके जो है सीधा माथे के ऊपर होता है, तो उसमें क्या रेनबो बनेगा, नहीं बनेगा। और रेनबो जब भी बनता है, रेनबो से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखेंगे, जो रेनबो अगर इस डायरेक्शन में बन रहा है तो सूरज उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ अगर रेनबो बन रहा है इस डायरेक्शन में तो सूरज उसका अपोजिट डायरेक्शन में सन होगा, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और जो है जो दोपहर में 12 बजे के करीब रेनबो कभी नहीं बनता। और 105 नंबर क्या कह रहा है, असर्शन, और स्टिक इज डिप्ड इन वाटर इन अ स्लैंटिंग पोजिशन, में स्लैंट है मतलब टिल्ट है ऐसा। इफ ऑब्जर्व्ड साइडवे द स्टिक अपीयर शॉर्ट एंड बेंट एट द सरफेस, तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। तो कह रहा है रीजन, अ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडरगोस स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स गिविंग द स्टिक अ शॉर्ट एंड बेंट अपीयरेंस, तो ये भी क्या है, सही लग रहा है। तो एक सेकेंड, जो दूसरा वाला क्या कर रहा है, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडरगोज स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल गिविंग द स्टिक शॉर्ट एंड बेंड अपीयरेंस। तो दोस्तों रीजन क्या है, रीजन गलत लग रहा है, क्योंकि जब लाइट जो है क्या है, ये पानी है नीचे, तो वो डेंसर मीडियम से क्या है, रेयर मीडियम में जा रहा है। तो क्या होता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो क्या होता है कि उसका जो नॉर्मल होता है उससे क्या रेयर मीडियम में दूर चला जाता है। तो ये कह रहा है कि बेंड करेगा अपीयरेंस, लेकिन ये बेंड नहीं कर रहा है, दूर जा रहा है। बेंड का मतलब ऐसे आ जाता नॉर्मल साइड में, तो वो गलत हो गया रीजन। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 105 का सी हो जाएगा। 106,
Consider the following statement. If a person looks at a coin which is in a bucket of water, the coin will appear to the closer than it really is. तो ये सही बात है कि रिफ्लेक्शन के द्वारा दिखेगा. If a person under water looks at a coin above the water surface, the coin will appear to the higher level than it's really. ये भी सही है और दोनों ही सही है, तो ए नंबर. एंड 106 107 हो गया. 107 एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज. जो एयर बबल है जो वाटर में, तो वो कैसे एक्ट करेगा? वो जो है कॉन्केव लेंस जैसा एक्ट करेगा. और कॉन्केव जो लेंस होता है, लेंस जो है कॉन्केव लेंस क्या होता है? वो डाइवर्जेंट होता है. तो वो डाइवर्जेंट जैसा क्या करेगा? एक्ट करेगा. 108 एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स. क्या जो है सबसे पहले कॉन्केव लेंस क्या था? डाइवर्जेंट लेंस था. तो डाइवर्जेंट लेंस जैसा एक्ट करेगा. 109 टू ग्लास लेंसेज ऑफ द सेम फोकल लेंथ. सेम फोकल लेंथ का दो ग्लास लेंस है, वन बीइंग कॉन्वेक्स एंड दूसरा क्या है? कॉन्केव लेंस, आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट. द कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा उसका? जो है जो इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन है एक प्लेन शीट जैसा बिहेव करेगा. तो ये 109 का क्या हो जाएगा? प्लेन शीट जैसा. एक जब कॉन्वेव लेंस एंड एक जो है कॉन्वेक्स लेंस, दोनों को अगर साथ में अगर करेंगे तो वो प्लेन शीट जैसा बिहेव करने लगेगा, क्योंकि एक का है डाइवर्जेंट नेचर, एक है कन्वर्जेंट नेचर. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. 110 द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन. तो कितना हाइट होना चाहिए कि ये जो है इस आदमी का पूरा इमेज दिखा जाएगा? तो इसकी जितनी हाइट है उसका हाइट का आधा होगा मिरर के हाइट, तो वो पूरा दिखेगा. डबल 1/4 ये गलत है, 1/4 ये गलत है, हाफ ऑफ द पर्सन हाइट. तो बी नंबर आंसर सही है. 111 द मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड अप इमेज ऑफ ए मैन. हाइट है मैन कितना? उस मैन का 1.5 मीटर. तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर, जिसका होगा हाइट मिरर का. 112 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर का कर्वेचर कितना हो जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रखेंगे इन्फिनिटी. अब दो प्लेन मिरर को एक साथ अगर रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो कितने इमेज बनेंगे? दोनों के बीच में इन्फिनिट इमेज बनेंगे. एंगल अगर थीटा कर दिया जाएगा तो है 360 बाई थीटा -1. तो ये सब चीज़ें डिवाइड भी करते चलें, तो ये सारे इमेज बनेंगे. 113 टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस. लॉन्ग साइटेडनेस मतलब फार साइटेडनेस, और फार साइटेडनेस को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया ना, हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस. और हिंदी में बोला था कि दूर. फार साइटेडनेस क्या होता है? दूर. और दूर मतलब उत्तल लेंस, और निकट मीन्स नियर साइटेडनेस, इसमें अवतल लेंस. तो इनको याद रखेंगे. तो इसमें कह रहा है कि कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? लॉन्ग साइटेडनेस मतलब फार मतलब दूर मतलब उत्तल किसमें? जो है कॉन्वेक्स लेंस. तो सी नंबर आंसर. 114 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते थे? अभी लॉन्ग डिस्टेंस को जो है साइटेडनेस या फिर जो है फार साइटेडनेस. तो है किस, क्या बोल रहा है कि नॉट, इससे रिलेटेड क्या सही नहीं है. तो अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सकता है, लेकिन जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से नहीं देख पाएगा जो है हाइपरमेट्रोपिया में या फिर फार साइटेडनेस में. द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज. फोकल लेंथ क्या होगा? लेंस का ज़्यादा होगा. किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में. हाइपरमेट्रोपिया में कौन सी लेंस का यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का. तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ज़्यादा होगा. द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना. जो है इमेज जो बनेगा जो है वो रेटिना पे ना बन के उसके पीछे बन जाएगा. तो जिसके उपचार के लिए क्या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है. अब डी नंबर, अ कॉन्केव लेंस इज़ यूज्ड. करेक्ट. गलत है, कॉन्केव लेंस यूज़ नहीं करते, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. तो इमेज क्या बनता है फार साइटेडनेस में? जो है रेटिना में नहीं बनता है. रेटिना में बनेगा तो आँख सही है. रेटिना के क्या बनेगा? बिहाइंड, उसके पीछे बनेगा. और आगे बनेगा तो आगे बनने जो लगेगा तो वो भी डिफेक्ट हो गया, और पीछे बनने तो वो भी डिफेक्ट हो गया. तो आगे बनने के लिए कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं इसको भगाने के लिए, जो इसकी साइड जो बीमारी है.
और जो है जो पीछे जो बन रहा है बिहाइंड, तो उसको कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किस नेचर का है? डाइवर्जेंट। और कॉन्केव लेंस है, ये लेंस की बात हो रही है, तो ये है कन्वर्जेंट नेचर का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। 115 द रीडिंग ग्लासेस आर मेड ऑफ, मतलब रीडिंग ग्लासेस में क्या होता है, आप जो जिस ग्लास को लेकर पढ़ते हो मेड ऑफ किस लेंस का बना होना चाहिए। तो क्या होता है कि आप नियर के ऑब्जेक्ट को क्या है कि एक वो इतना छोटा लिखा, आप तो उसको थोड़ा बड़ा पढ़ना चाहते हो, तो मतलब क्या है कि आपको दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से दिख रहा है, मतलब नियर के ऑब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको क्या किस का इस्तेमाल करोगे? कॉन्केव लेंस का, या फिर सेम जैसा जो फार साइटेडनेस है उस चीज़ जैसा आप बिहेव करोगे। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू मिनिमाइज मायोपिया। मायोपिया किसको बोलते हैं? मायोपिया जो है उसको बोलते हैं, नियर साइटेडनेस को मायोपिया बोलते हैं। तो उसको जो है नियर मतलब निकट को यूज़ करने के लिए अवतल, और अवतल किसको बोलते हैं? कॉन्केव लेंस को बोलते हैं। तो मायोपिया कॉन्केव लेंस। अब हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष या फिर फार साइटेडनेस, जिसको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। 117 अ मायोपिक आई करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। 118 फॉर द मायोपिक आई, मायोपिक मतलब जो मायोपिक आई में क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहे भाई साहब को, तो इसके लिए कौन सी लेंस यूज़ करोगे आप? कॉन्केव लेंस का यूज़ करोगे। 119 नंबर व्हेन ए पर्सन एंटर्स इनटू अ डार्क रूम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट एरिया he is not able to clearly for some time see, मतलब वो जो है देख नहीं पाएगा कुछ टाइम तक क्लियरली। later he gradually begins to see this because, सही बात है कि आप जब जो है ब्राइट लाइट से जब अंधेरे में जाते हो तो आपका जो है आंखें कुछ टाइम के लिए जो है आप क्लियरली नहीं दिखती है चीज़ें, फिर बाद में दिखने लगता है। तो सबसे पहला इसका रीज़न जो दिया है, ए चेंजेस द साइज ऑफ पुपिल, तो ये सही बात है कि होता है। चेंजेस इन द डायमीटर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। आगे बढ़ते हैं कि पहला तो सही लग रहा है, एंड दूसरा, अब तीसरा पढ़ते हैं कि ब्लीचिंग एंड रिफॉर्मेशन ऑफ रोडोस्पिन, ये जो है रोडोप्सिन जो है एक क्या है जो पिगमेंट है वो है, ये भी सही लग रहा है। आइज बिकम फैमिलियर विथ डार्क, तो इसका क्या है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर है, तो इसका आंसर यहाँ इसलिए कोई भी क्लियरली नहीं है, मतलब ACD आंसर है, और जो है बी का आंसर गलत हो जाएगा, बी वाला सेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है आई में, एक होता है रड जिसको आप रड्स बोलते हो, और एक होता है कोन। जो रड्स जो है वो जो है आपको डार्क सेंसिटिव होता है रड, एंड जो है कोन्स होता है आपको ब्राइट सेंसिटिव, मतलब जो लाइट का जो ब्राइटनेस है उसको सेंसिटिव होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान होनी चाहिए। 120 नंबर द फोकसिंग इन द आई इज डन, फोकस किसके द्वारा होता है आंखों में? चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ लेंस, ये गलत है। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ, ये भी गलत है। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई फ्लूइड, तो ये भी गलत ही है, लेकिन जो ये जो ऑप्शन है वो कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, इसके द्वारा क्या होता है? फोकस होता है, तो ये याद रखेंगे। एंड जो है देख 121 नंबर द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा होता है चेंज जो होता है फोकल लेंस में 121 का, और जो है सिलेरी मसल्स के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। जो फोकल लेंथ का जो चेंज होता है वो क्या होता है? सिलेरी मसल्स के द्वारा चेंजेस होता है। 122 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको वो चूज करना है। पहला, मिराज इन एन ऑप्टिकल इल्यूजन, मिराज ऑप्टिकल इल्यूजन है ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी सही है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन सर्चलाइट, ये भी सही है। कॉन्केव मिरर यार आर यूज्ड इन सर्चलाइट, इसके अलावा कहाँ का यूज होता है? हेडलाइट में, स्ट्रेट लाइट में, जो डेंटिस्ट मिरर है उसको कॉन्केव मिरर भी बोलते हैं। इन समर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ आर प्रेफर्ड टू डार्क
कलर क्लॉथ जनरली, मतलब डार्क कलर को नहीं पहनते हैं, वाइट कलर या फिर लाइट कलर को पहनते हैं, बिकॉज क्या करता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ये ए बी सी दोनों तीनों सही है। कॉन्वेक्स मिरर विथ स्मॉलर अपर्चर इज यूज्ड बाय डॉक्टर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज नहीं होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। 123 द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये दोस्तों ये क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस है। आपको इतने दूर अगर ऑब्जेक्ट इतना दूर मेंटेन होगा तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये लिस्ट या फिर नियर पॉइंट जहाँ से होता है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी आंखों से बीच में, तो ये ज़रूरी है। तो 125 नंबर फॉर द नॉर्मल आइज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, वही 25 सेंटीमीटर, तो डी नंबर ऑप्शन। 125 द मिनिमम डिस्टेंस, वही फिर से कह रहा है, इसका भी 25 सेंटीमीटर। 126 द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड, जो होता है उसको डायोप्टर में मेजर किया जाता है, और जो है डायोप्टर, एक डायोप्टर बराबर क्या होता है 1 फोकल लेंथ, जो होता है पावर होता है, इसको पावर बोलते हैं। पावर क्या होता है 1 फोकल लेंथ, और जो है फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर जो है आपको डिस्टेंस कह रहे थे, तो अगर इतना डिस्टेंस अगर होगा 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा तो कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा पावर। 127 द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड बाई, फिर से वही बात, ये कहाँ से वाट वोल्ट ये सब कहाँ से, वोल्ट में या फिर एम्पेयर में, डायोप्टर में मेजर करते हैं पावर ऑफ लेंस। इफ द लेंस पावर इज +2 डायोप्टर, ठीक है, पावर क्या हो रहा था 1 फोकल लेंथ, और ये दे दिया है 2, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/2, मतलब ये मीटर में होना चाहिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो मतलब 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा फोकल लेंथ। 128 हो गया। 129 पावर ऑफ सनग्लास में कोई पावर नहीं होता, इसलिए वो ए ऑप्शन 0 डायोप्टर। 130 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अपर्चर एंड शटर स्पीड ऑफ द कैमरा विल अलाउ द मैक्सिमम एक्सपोजर, जिसका अपर्चर ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा अच्छा क्या करेगा एक्सपोजर क्रिएट करेगा, और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो जो है फोकल लेंथ किसका सबसे ज़्यादा लग रहा है, ये ए नंबर, तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। 131 रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा। रेटिना का जो है आँख का जो रेटिना है उससे किसको कंपेयर किया जा सकता है ट्रेडिशनल कैमरा से, तो जो फिल्म होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 132 इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म डेट, कहाँ पे बनता है ऑब्जेक्ट का इमेज, तो वो बनता है रेटिना में। तो 132 का कितना हो गया, डी नंबर ऑप्शन। और 133 नंबर क्या कह रहा है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहाँ पे बनता है, फिर से रेटिना में बनेगा, तो डी नंबर ऑप्शन 133 का। एंड 134 का क्या हो जाएगा, इन लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर, इमेज आर फॉर्म्ड, कहाँ पे फॉर्म होता है, बिहाइंड द रेटिना, मतलब उसके पीछे होता है, तो सी। और जो है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस में किसका यूज़ किया जाता है, दूर जो छोटा है उत्तल, तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस। 135 द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इज, मतलब क्या होता है ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर जो दिख रहा है हमें, तो कलर वही होता है जो हमें वो कलर उसको रिफ्लेक्ट करता है, वही कलर हमें दिखता है, तो 135 का सी। 136 कलर इन अ कलर टेलीविजन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कलर। टेलीविजन में 3 बेसिक कलर दिखते हैं, आप याद रखेंगे, वही प्राइमरी कलर क्या था, रेड ब्लू ग्रीन, तो इन तीनों कलरों का यूज़ होता है सम्मिलित रूप से। आपका को कहाँ से दिख रहा है, रेड ब्लू ऑरेंज नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू, ये दिख रहा है बी। 137 नंबर विच प्राइमरी कलर्स प्रोड्यूस डिफरेंट सेट्स ऑन टीवी, तो तीनों कलर क्या है, प्राइमरी कलर रेड ब्लू ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 137 का। 138 नंबर क्वेश्चन व्हेन बीम ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट फॉल ऑन द सेम स्पॉट, एक स्पॉट में पड़ा तीनों, तो तीनों RBG जब मिलेगा तो ये वाइट लाइट बनेगा, तो ये भी पता होना चाहिए, डी। 138 और 139 नंबर जो है क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट
प्राइमरीली कलर, कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है? आरबीजी, तो इसमें कौन नहीं है? ब्राउन नहीं था, ब्लू है, ब्लैक नहीं था, रेड ब्लू येलो है प्राइमरी कलर। 140 3 कलर्स आर प्राइमरी कलर्स, 3 कलर्स को प्राइमरी कलर्स को बोलते हैं, तो याद रहना चाहिए रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, ये बी नंबर। 141 इफ मैग्नेटा एंड येलो कलर सर्कल intersect the intersected area will have the red color। पहला। दूसरा वाला क्या है? सियान एंड मैग्नेटा कलर सर्कल intersect the intersected area, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरसेक्टेड एरिया, इस एरिया के बारे में कह रहा। इस ब्लू कलर, तो क्या है कि ये दोनों ही सही है। इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि जब भी जो है RBG ये जो होगा, 2 कलर जब भी मिलेगा तो एक तीसरा कलर बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो उस तरीके से क्या है कि रेड कलर कैसे बनता है? जो मैग्नेटा कलर है और येलो कलर जो मिलता है तो रेड कलर मिलता है आपको। एंड जब सियान और मैग्नेटा मिलता है तो क्या होता है? सियान, मैग्नेटा और येलो कलर ये सारे मिलते हैं तो डिफरेंट कलर फॉर्म होता है। एंड जो मैग्नेटा एंड येलो कलर का जो मिलता है तो कौन सी कलर मिलती है हमें? रेड कलर मिलती है। एंड जो सियान एंड मैग्नेटा कलर जो मिलता है, दोनों साथ में मिलता है तो हमें ब्लू कलर मिलती है। ब्लू कलर मिल रहा है एंड रेड कलर का मिल रहा है, तो इन चीज़ों को ब्लू कलर कैसे मिलता है? जब मैग्नेटा एंड येलो मिलता है। एंड जो रेड कलर कैसे मिल रहा है? मैग्नेटा एंड प्लस सियान कलर मिल रहा है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 142 द नंबर ऑफ कलर्स कंटेंट इन सनलाइट, सनलाइट में कितने? 7 कलर है। विब्जोर फॉर्म में याद रखेंगे आप। 143 फाइंड आउट द ऑड कलर, ऑड कलर को निकालना है। आप लिखो ये विब्जोर, ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन नहीं है विब्जोर में, येलो है, रेड है, तो ब्राउन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं होगा। एंड 144 कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना, साइज ऑफ सन एट डस्क, ठीक है, कलर ऑफ सन एट डाउन, मून बीइंग विजिबल एट डाउन, ट्विंकल ऑफ स्टार इज इन द स्काई, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई। मतलब क्या है कि ऑप्टिकल इल्यूजन कौन सा है? तो सबसे पहला क्या? 4 नंबर होगा कलर ऑफ स्टार, 4 नंबर जहाँ है वो होगा, बाकी नहीं होगा, तो एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। साइज ऑफ जो सन है जो डस्क में दिखता है, एंड जो कलर ऑफ सन एट डाउन, ये दोनों क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है ये दोनों भी। एंड 5वां पोल स्टार बीइंग विजिबल एट स्काई, ये नहीं है। और तो बाकी जो है 1, 2 और 4 है हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 144 क्वेश्चन, किससे? ऑप्टिक्स से, क्योंकि ये फेवरेट जो है सिविल सर्विसेज का पार्ट रहा, इसलिए उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में, तो इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग पूरा वीडियोस को शायद नहीं देखते हैं या फिर देखते भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोस्तों तक नहीं शेयर करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो है सीरीज इसमें काफ़ी टाइम लगते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना, चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना, तो वो चीज़ें काफ़ी मेहनत लगती है। और ये मोटिवेशन ताकि बना रहेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले।